अब हमें समझ में आ गया कि ऑप्शंस क्या होते हैं। कॉल और पुट एक एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ वैल्यूज होती हैं। कॉल मतलब अपसाइड बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए क्या होता है, डाउन साइड। पुट मतलब डाउन साइड बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए क्या होगा, बायर का नुकसान। बायर का चाहता है डाउन साइड, तो सेलर क्या चाहेगा, अपसाइड। ठीक है। अब ये सब चीजें हमें देखने को कहाँ मिलेगी, कहाँ से खरीद सकते हैं, क्या खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम एनालिसिस करेंगे किसकी, ऑप्शन चेन। ठीक है। ऑप्शन चेन में हम क्या कैसे कर सकते हैं उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। देखिए ये ऑप्शन चेन खुली पड़ी है। किसकी खुली हुई है, मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली हुई है। मार्केट रेट यहाँ पे आपके सामने फ्लक्चुएट हो रहा है लगातार। ठीक है। ये जो एरिया है आपको दिख रहा होगा, इसी के दोनों तरफ मार्केट बटा हुआ सा लग रहा है। चार पार्ट में बटा हुआ लग रहा है हमारे को साफ साफ। ठीक है। ये चार पार्ट में बटा हुआ है। ये क्या होता है, ये होता है स्ट्राइक प्राइस। अभी तक हम क्या शर्त लगा रहे थे, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन सिर्फ ऊपर जाएगा सिर्फ नीचे जाएगा से काम नहीं चलेगा। कहां तक जाएगा ये भी बताना पड़ेगा। तो ये देखिए ये नंबर्स है, किस नंबर तक ऊपर या किस नंबर तक नीचे, ये हमारे को पता लगाना पड़ेगा। दूसरा आइटम क्या है इसमें, एलटीपी। एलटीपी क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब आप समझ लीजिए मार्केट का करंट प्राइस। किस चीज का, प्रीमियम का। प्रीमियम का जो करंट प्राइस चल रहा है वो। ठीक है। उसके बाद आती है ओआई। ओआई के बाद में बात करेंगे, थीटा के बाद में बात करेंगे। ठीक है ना। मेन होती है स्ट्राइक प्राइस। आप देख सकते हो किस तरफ बढ़ रही है, ये नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है। ऊपर की तरफ कम हो रही है, नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। दोनों ही तरफ आप देखो, ये कॉल अवेलेबल है, ये पुट अवेलेबल है। मतलब ये सारी ही कॉल की स्ट्राइक प्राइसेस है, ये सारी ही पुट की स्ट्राइक प्राइसेस है। ठीक है। अब जहां पर मार्केट चल रहा है, जो उसका नियरेस्ट राउंड नंबर होगा उसको कहते हैं क्या, एटीएम, एट द मनी। ठीक है। ये तो हो गया क्या, एटीएम एट द मनी। अब अपन क्या करें, देखिए ये थोड़ा सा सरक गया, हम भी सरका देते हैं इसको, क्योंकि देखो 462 पे आ गया, नीचे गिर गया मार्केट थोड़ा सा, तो स्ट्राइक प्राइस भी एट द मनी भी शिफ्ट हो गई। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, किसकी बात करें। चलो पहले तो मैं आपको दिखाता हूं किसी भी एक पे क्लिक करके। मैंने मानो इसको क्लिक किया, इस वाली चीज को, तो देखो यहाँ पे कॉल में भी बाय और सेल अवेलेबल है, और पुट में भी बाय और सेल अवेलेबल है। 22,000 रुपए की कॉल को मैं बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। 22,000 रुपए की पुट को मैं बाय भी कर सकता हूं और सेल भी कर सकता हूं। ठीक है। कॉल का नॉर्मल मतलब क्या होता है, कॉल का अपसाइड। ठीक है। और पुट का नॉर्मल मतलब क्या होता है, डाउन साइड। ठीक बात है। पुट का मतलब क्या होता है, डाउन साइड। क्या हमें दोनों ही आइटम के कॉल और पुट अवेलेबल मिल रहे हैं, मैं मानो ये ले लेता हूं 22,300। ठीक है। ये मार्केट फिर शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये आ गया, सही आ गया। ठीक है। अगर मैं ले लूं 22,300, मतलब यहां से तीन ऊपर 22,300 और इधर नीचे 22,600, मैंने बराबर बराबर दूरी के दो आइटम ले लिए। इसका कॉल भी अवेलेबल रहेगा और पुट भी अवेलेबल रहेगा, इसका भी कॉल अवेलेबल रहेगा और पुट भी अवेलेबल रहेगा। मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, रनिंग मार्केट है, इसलिए थोड़ी सी एट द मनी हिलती जा रही है। ठीक है। कोई बात नहीं, देखो वापस आ गई। अब इनका मतलब क्या है उसके बारे में देखते हैं अपन। देखो अगर मैं 22,300 की कॉल की बात करूं, 22,300 की कॉल, मतलब क्या मैं कह सकता हूं 22,300 से अपसाइड। ठीक बात है। तो क्या मार्केट इस समय 22,300 से ऊपर चल रहा है, क्या चल रहा है। तो क्या मैं इस बात को, इस पर्टिकुलर बात को क्या कह सकता हूं, सच कह सकता हूं, सच, ट्रू इवेंट है ये एक ट्रू इवेंट है। ठीक बात है। चलिए
अब आ जाओ इसी की पुट के ऊपर, क्या 22,300 की पुट, 22,300 से डाउन साइड, क्या मार्केट इस समय 22,300 से डाउन चल रहा है क्या? डाउन नहीं चल रहा, गलत बात है, फॉल्स इवेंट है। दूसरे सेलेक्टेड आइटम पे आते हैं, 22,600 की कॉल, क्या मार्केट इस समय 22,600 से अपसाइड चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, तो ये क्या एरिया हो गया? फॉल्स एरिया हो गया। यहां पे आ जाइए, 22,600 की पुट, क्या मार्केट इस समय 22,600 से डाउन चल रहा है क्या? चल रहा है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, तो जो सच बातें हैं या मैं कहता हूं बीत चुकी बातें हैं, उनको ट्रू इवेंट के तौर पे हम यहां पर क्या कहते हैं? आईटीएम या फिर इन द मनी। ठीक है, ये पुट की इन द मनी हो गई। इन द मनी, ठीक है। और जो गलत बातें होती हैं, गलत फॉल्स इवेंट्स जो होते हैं, जो अभी तक हुए ही नहीं, उनको हम क्या कहते हैं? ओटीएम या फिर आउट ऑफ द मनी। ठीक बात है, ये क्या हो गई? कॉल का ओटीएम हो गए, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अब आप एक मुझे बात बताइए, कल हमने बात करी थी डेल्टा, थीटा और बाकी सब चीजों की, तो मेन आइटम क्या थे? डेल्टा और थीटा। अगर हम उन दो को पकड़ के चल रहे हैं, तो क्या सारे के सारे प्रीमियम जो है वो डेल्टा प्लस थीटा से बने हुए? ठीक बात है, डेल्टा और थीटा से बने हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं शर्त की, शर्त किसकी? किसी नंबर तक की। ठीक बात है, तो जब तक वो नंबर नहीं आएगा, जब तक क्या डेल्टा मतलब मूवमेंट की वैल्यू प्रीमियम में आ सकती है क्या? आपने 100 रुपए के ऊपर शर्त लगाई, 100 रुपए की शर्त लगाई, किस पे? कि 100 से 500 रुपए से ऊपर शेयर का रेट जाएगा, लेकिन 499 तक ही गया, तो क्या आप कुछ मूवमेंट का पैसा कमा पाओगे? 501 तक गया होता तो शायद कुछ कमा लेते। ठीक बात है, आपने 500 से 520 की रेंज का बनाया होता, 1 रुपए गया, 2 रुपए गया, आपने कम कमाया होता, लेकिन कमाया होता, लेकिन 499.9 भी रह गया होता तो आपने कुछ कमाया होता। तो मतलब आप जो बात बोल रहे हो उसका सच होना या बीत जाना बहुत जरूरी है, और जो बीतेगा उसी में कुछ मूवमेंट की वैल्यू आ पाएगी। सही बात है, ठीक है। तो अगर जो झूठ बातें हैं जिसमें मूवमेंट आई नहीं है, वो झूठी इसलिए है कि उसमें मूवमेंट आई नहीं है, तो क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ थीटा नहीं रह जाएगा? डेल्टा क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, यहां आउट ऑफ द मनी में भी क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ थीटा। या इन द मनी में प्रीमियम किस चीज से मिलकर बनेगा? डेल्टा और थीटा से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अपन बात करें थीटा की। थीटा क्या है? टाइम वैल्यू। क्या टाइम बीतता रहता है, कभी रुक पाता है? नहीं रुक पाता है। और क्या टाइम के साथ साथ थीटा की वैल्यू भी डिके होती रहती है, कम होती रहती है? जितना ज्यादा हम एक्सपायरी के नजदीक जाते जाएंगे, टाइम का पैसा कम होता जाएगा। जो 78-79% पैसा था, जितना ज्यादा हम एक्सपायरी के पास जाते जाएंगे, वो डिके होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? होता जाएगा ना। इसीलिए क्या मैं कह सकता हूं कि थीटा हमेशा ही नेगेटिव रहेगा? सही बात है, थीटा हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब अपन बात करते हैं एक ऑप्शन बायर की और एक ऑप्शन सेलर की। ठीक है, ऑप्शन बायर कब पैसा कमाता है? जब उसने जो बोला वो सच हो जाए। ठीक बात है। ऑप्शन सेलर कब पैसा कमाएगा? जब इसकी बात गलत साबित हो जाए। ठीक बात है। ऑप्शन सेलर कब पैसा बनाएगा? जब बायर की बात गलत हो जाए। ठीक है, इधर क्या होगा? अगर किसी ने पुट का डाउन साइड का कॉन्ट्रैक्ट किया और मार्केट डाउन गया, वो उसी कंडीशन में कमा सकता है, उसके अलावा किसी कंडीशन में नहीं कमा सकता। सेलर दो कंडीशन में कमा सकता है, या तो मार्केट वहीं रुक जाए, मतलब समय बीत जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए,
मार्केट उल्टे डायरेक्शन में चले जाए, अपसाइड चले जाए। ठीक है, चलिए रोकना यार, मैं भूल गया क्या बोल। तो अगर मैं ऑप्शन बायर की बात करूं जिसने 100 रुपए का प्रीमियम लिया, बायर, आप इंट्राडे में बाय करते थे कब, जब शेयर का रेट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की ही उम्मीद करता है वो। तो यहाँ पे कॉल का बायर क्या उम्मीद करेगा कि जितने भी रुपए का प्रीमियम हो वो अपसाइड चले जाए, 100 की चीज 120, 130, 140, 150, 160 चले जाए, तब जाके वो कमाएगा। ठीक बात है। ऑप्शन का सेलर जिसने इसको यही 100 रुपए का आइटम बेचा है, वो क्या चाहेगा, ये 100 रुपए जीरो हो जाए तभी तो कमाएगा। ठीक बात है। अब बात करी जाए, अगर यहाँ पे हम वापस आए अपने ऑप्शन चेन के एनालिसिस को वापस चालू करें, तो अगर एक ऑप्शन बायर को काम करना है तो क्या ये एलटीपी प्लस 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 होती जाएगी तभी कमाएगा। 120 से 140, 150, 160, 200 होंगी तभी कमा पाएगा। ठीक बात है। लेकिन अगर ये चीज 120 से जीरो की तरफ चले जाए तो किसका नुकसान होगा, बायर का नुकसान होगा, फायदा किसका होगा, सेलर का होगा। तो मतलब ऑप्शन बायर को एक ऐसे आइटम की जरूरत है जो इसकी वैल्यू बढ़ा सके। ठीक है, और ऑप्शन सेलर को एक ऐसी चीज की जरूरत है जो इसकी वैल्यू कम कर सके। तो एक पॉजिटिव चीज तो बढ़ा सकती है, एक नेगेटिव चीज घटा सकती है। देखो, अगर ऑप्शन बायर को काम करना है तो क्या उसको हमेशा डेल्टा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, क्योंकि डेल्टा एक पॉजिटिव आइटम है, बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ाएगा, पैसा कमा कर देगा। क्या जिसको 100 की चीज 200 लेकर जानी है वो कभी थीटा से पैसा कमा सकता है जो ऑलरेडी एक नेगेटिव आइटम, नहीं कमा सकता ना। तो इसीलिए ऑप्शन बायर को हमेशा किस में काम करना चाहिए, ऑप्शन बायर को हमेशा इन द मनी में काम करना चाहिए। कि अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल की इन द मनी में काम करो, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट की इन द मनी में काम करो। ठीक है। अब ऑप्शन सेलर क्या है, वो तो ये चाहता है ये चीज घट घट के जीरो की ओर चले जाए। ठीक है। अब वो घट घट के जीरो किससे जाएगी, आसानी से किससे जाएगी, एक नेगेटिव आइटम के थ्रू। ठीक है। क्या इसकी वैल्यू कभी भी जीरो हो पाएगी, क्या कुछ ना कुछ तो डेल्टा बच ही जाएगा इसके अंदर, थीटा चार्ज कितना भी चले जाए। मानो ये 20 था और ये 80 था, तो ये 80 तो जीरो हो सकते हैं, ये थोड़ा ना जीरो होंगे अगर मार्केट वहीं रह गया तो। ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन सेलर को पैसा कमाना है तो उसको एक ऐसा आइटम चाहिए जो माइनस की ओर चलता हो, और माइनस की ओर कौन चलता है, थीटा। तो ऑप्शन सेलर को अगर काम करना है तो वो किस में काम करेगा, आउट ऑफ द मनी में। अगर एक ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट कहां जाएगा, डाउन जाएगा, तो वो कॉल की इन द मनी में काम कर सकता है, सॉरी कॉल की आउट ऑफ द मनी में काम कर सकता है। अगर एक सेलर को ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो एक पुट की आउट ऑफ द मनी में काम कर सकता है, या उसको करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी किसकी, बायर के नुकसान करने की और आपको प्रॉफिट करने की। समझ में आया। तो आपको जब भी बाइंग करनी है तो आपको डेल्टा की जरूरत है, और डेल्टा क्या करेगा, आपका पैसा बढ़ाएगा, और पैसा ही बढ़ाना है आपको। ठीक है। अब आप एक चीज और नोट कीजिए, क्या आपको नजर आ रहा है ये धीरे 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 वैल्यूज यहाँ पे बढ़ती जा रही है और नीचे की ओर कम होती जा रही है। तो क्या यहाँ पे डेल्टा जो है प्लस 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 होता जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम जो है थीटा जो है माइनस 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 होता जा रहा है। यही तो हुआ। सेम चीज इन द मनी में यहाँ पे आपको बढ़ती हुए नंबर दिखेंगे, ऐसे घटते हुए दिखेंगे। सही बात है। ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन सेलर को काम करना है तो उसको क्या चाहिए कि वैल्यूज क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तब वो पैसा कमाएगा। एक ऑप्शन बायर को काम करना है तो उसको क्या चाहिए कि वैल्यूज क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब आप देखो यही ऑप्शन चेन है, इसी तरफ अपन चल रहे हैं, आधे में तो माइनस है और आधे में प्लस है। इन द मनी प्लस में है, आउट ऑफ द मनी माइनस में है। अगर आपने बाइंग करी होती, राम ने तो इन द मनी ली होती और शाम ने आउट ऑफ द मनी ली होती, तो ये तो प्रॉफिट में होता, या फिर क्या तो नो लॉस में होता, ये बेचारा लॉस में होता। ये फर्क है।
लोग टाइम की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, और जबकि टाइम की कैलकुलेशन करनी चाहिए। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपकी मजबूरी है, आपको इन द मनी में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक दोस्त चाहिए, साथी चाहिए जो उसकी वैल्यू बढ़ाएगा, और वो साथी कौन है? डेल्टा है। ठीक है, एक बारी में हो सकता है समझ में नहीं आए, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको शेयर कर दी जाएगी।